नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनसुनी हट के एक और हैरान कर देने वाले बहुत ही खतरनाक एपिसोड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने एक और हैरान कर देने वाली भूतिया कहानी की स्टोरी लेकर आ चुका हूं, जो कि हमारे साथ शेयर की है अमित ने। दोस्तों, अगर आप लोग भी अपनी कोई हॉरर स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप लोग उसे हमारे इंस्टाग्राम पर लिख कर भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आज की इस घटना की ओर। दोस्तों, आज की जो ये स्टोरी मैं आप लोगों के सामने सुनाने जा रहा हूँ वो अमित के ही पापा के साथ घटी थी, आज से करीब 30 साल पहले। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं आज से करीब 30 साल पहले। मेजर अर्जुन सिंह, जो कि एक आर्मी ऑफिसर थे और उनकी ड्यूटी अक्सर घने जंगलों में लगा करती थी। ऐसी ही एक घटना के दौरान उनके साथ कुछ ऐसा घटा जिसको कि वो आज भी अपने जहन से नहीं निकाल पाए। दोस्तों, एक बहादुर और एक्सपीरियंस्ड फॉरेस्ट आर्मी ऑफिसर को एक खास मिशन के लिए एक घने जंगल में भेजा गया था। जंगल का इलाका बहुत बदनाम था क्योंकि वहाँ कुछ अजीब हादसे अक्सर होते रहते थे। पिछले कुछ महीनों में फॉरेस्ट गार्ड्स और गांव के लोग वहां गायब हो चुके थे। लोगों का मानना था कि जंगल में कोई पैरानॉर्मल शक्तियां हैं जो उन्हें अपना शिकार बना लेती हैं, लेकिन अर्जुन जैसे ऑफिसर को इन सब बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता था और वो एक निडर ऑफिसर थे। दोस्तों, एक रात अर्जुन को ऑर्डर मिला कि उसे और उसकी टीम को उस जंगल का गहरा दौरा करना होगा क्योंकि एक और टीम मेंबर वहीं गायब हो चुका था। अर्जुन अभी टीम के साथ रात को जंगल में निकल गया। रात का वक्त हो चुका था, चांदनी हल्का प्रकाश डाल रही थी, लेकिन जंगल का अंधेरा इतना गहरा था कि टॉर्च के बिना कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। दोस्तों, जैसे ही अर्जुन और उसकी टीम जंगल के बीच पहुंची, उन्हें आसपास से अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगीं। कभी डोर से किसी के कदम चलने की आवाज़ आती तो कभी किसी की हंसी सुनाई देती, लेकिन जब भी वो मुड़ के कर देखते वहाँ कोई नहीं हुआ करता था। टीम के कुछ मेंबर्स घबरा रहे थे, लेकिन अर्जुन ने उन्हें संभाला और आगे बढ़ने के लिए कहा। चलते चलते उन्हें एक पुराना टूटा फूटा चौकी मिला जो कि एक ज़माने में शायद रखवाली के लिए बनाया गया था। उस चौकी के पास पहुंचकर अर्जुन को ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। एक पल के लिए सब ठहर गए। अचानक से एक तेज से डोर से हिरन के दौड़ने की आवाज़ आई, लेकिन जैसे ही अर्जुन ने अपनी टॉर्च से उस दिशा में डाली, एक सफ़ेद साया जंगल के बीच में होते हुए दिखाई दिया और वो हिरन दूर छाँव में कहीं गायब हो गया। ये क्या था? एक टीम मेंबर घबरा कर बोल दिया। अर्जुन ने उसको चुप रहने का इशारा किया और अपने हाथ में बंदूक को ज़ोर से पकड़ लिया। सबकी नज़र उस सफ़ेद साये पर थी जो धीरे धीरे उनके तरफ आ रहा था। जैसे ही वो करीब गए, सबने देखा कि वो एक पुरानी आर्मी यूनिफॉर्म में एक आदमी था, लेकिन उसका चेहरा गायब था। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं, जैसे एक शक्ति उसके अंदर बसती हो। अर्जुन ने ज़ोर से चिल्लाया, कौन हो तुम? लेकिन उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक वो आदमी हवा में घुल गया और जंगल के कोने कोने से एक बड़ी तेज आवाज़ गूंजने लगी, जैसे कई लोग एक साथ चीख रहे हों। टीम में सब कैसे वैसे अपने आप को संभाल रहे थे, लेकिन तभी अर्जुन ने देखा कि उसके साथ चल रहे टीम को एक मेंबर अचानक से गायब हो गया। कहाँ गए वो लोग? अर्जुन जोर से चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जंगल में सब कुछ शांत हो गया था, जैसे कभी कुछ नहीं हो रहा हो। अर्जुन ने अपनी टीम के बचे हुए लोगों को वेट कर वहाँ से निकलने का फैसला लिया, लेकिन जब उन्होंने वापस जाने की कोशिश की तो रास्ता बदल चुका था। जंगल का हर रास्ता एक जैसा लग रहा था, जैसे कोई अनजान ताकत उन्हें गुमराह कर रही हो। धीरे धीरे सबकी हिम्मत टूटने लगी। उसी रात अर्जुन और उसके बचे हुए टीम मेंबर्स को एक पुराने पीपल के पेड़ के पास कुछ दिखाई पड़ दिया। पेड़ के नीचे पुरानी फौजी यूनिफॉर्म में एक औरत बैठी हुई थी। एक औरत फौजी की यूनिफॉर्म में बैठी हुई थी। उसका सर नीचे झुका हुआ था। जब अर्जुन ने उसके करीब जाने की कोशिश की तो उसने अपना चेहरा उठाकर देखा। उसका चेहरा बहुत ही विचित्र मालूम पड़ रहा था। उसकी आंखें खून से भरी हुई थीं और उसके हाथ से एक अजीब सी हंसी निकल रही थी। उसने धीरे से कहा,
तुम यहाँ नहीं आना चाहिए था, लेकिन अब तुम कभी वापस नहीं जा पाओगे। अर्जुन के पैर ज़मीन पे चिपक गए थे, मानो उसका मन बिल्कुल सुन्न हो गया। उसने अपने हाथ में बंदूक को ज़ोर से पकड़ रखा था, लेकिन जब तक उसने गोली चलाई तब तक वो औरत हवा में गायब हो चुकी थी। जंगल की हवा और भी ठंडी हो गई थी और अर्जुन को एहसास हो गया था कि कुछ ऐसा है जो कभी समझ नहीं आ पाएगा। अगले दिन जब अर्जुन और उसकी टीम को ढूंढा गया तो सिर्फ अर्जुन जिंदा मिला, वो भी एक पत्थर के ऊपर बेहोश पड़ा हुआ था। जब उसे होश आया तो उसने बस एक ही बात बोली, यह जंगल जिंदा है और यह हमें कभी वापस नहीं जाने देगा। दोस्तों, ये जो घटना थी वो अमित के पापा के साथ सन 1995 के करीब घटी थी, जिसमें इन्हें बहुत ही खतरनाक एक भूतिया एक्सपीरियंस हुआ था। दोस्तों, कहा जाता है कि उस हादसे के बाद आर्मी ऑफिसर्स ने उस जंगल में पहरा देना बंद नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपनी सुरक्षा से वहां पर ड्यूटी की। और दोस्तों, आज करीब 30 साल के बाद भी अकेला कोई भी ऑफिसर वहां पर जाने से कतराता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज की मॉरल ऑफ द स्टोरी यही थी कि कभी भी किसी अनजान जगह को हल्के में ना लिया जाए। आप नहीं जानते कि वहाँ पे वर्षों से कौन सी शक्ति या फिर कौन सी काली शक्ति है जो आपको नुकसान पहुँचा सकती है। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक और नई हॉरर स्टोरी में, तब तक के लिए बाय।